भगवान कृष्ण की कृपा। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी से असीम प्यार करता था। वह बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर न जाए उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण का बांके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी ज़रूरी है और बांके बिहारी की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज़ हो जाएगी। वह कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया था। वह जानता था कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन उसकी पत्नी उसे भंडारे में जाने नहीं देगी। पर उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी से नज़रें नहीं चुरा सकता था, तो उसने अपनी बेटी की शादी के दिन ही अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर उसकी विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होगे। सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे हैं और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वह शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी उससे सही से उसे प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है, इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण सोचा, इस शादी में तो शरीक हुआ नहीं था, चलो एल्बम देख लेता हूँ। बेटी की शादी कैसी हुई थी, मगर यह क्या, वह तो देख रहा है इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। जो जगह जगह विवाह की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी कैसी लीला है। वो रोता हुआ बिहारी जी के मंदिर पहुंचा और चरणों में गिरकर बोला, प्रभु मैं जीवन भर तुम्हारी नियमित रूप से सेवा करूंगा। दोस्तों, जिस घर में श्री हरि का निवास होता है उस घर में कभी भी कोई कमी नहीं रहती।